नमस्कार दोस्तों, देखिए बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आया है जहां पे जीएसएलआई और जीआईपी सैबेटिकल जो स्कीम है उसके दौरान कैसे होगा बीएसएनएल एम्प्लॉय के संबंधित इसके लेके एक क्लैरिफिकेशन आया है। और ये आया है इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन से। जनरली ये सब क्लैरिफिकेशन इस्टेब्लिश सेक्शन से आता है। तो देखिए ये 10/8/2026 का लेटर है। और देखिए इसका जो लेटर का फलाना जो नंबर है, ये नंबर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये नंबर का रेफरेंस देके आप लोग का कभी लग सकता है रेफरेंस। अब हम लोग चिट्ठी के अंदर जाते हैं। ये चिट्ठी आप लोग में ये जो ऑर्डर कॉपी वगैरह दिखाता हूँ, ये बीएसएनएल का कर्मचारी जो है, कर्मचारी से हर किसी को टाइम नहीं मिलता है हर ऑर्डर पढ़ने के लिए। तो मैं एकदम बता दे रहा हूँ, अगर आप लोगों का ज़रूरत होगा तो आप लोग इसका रेफरेंस देके कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका जो लेटर सैबेटिकल जो स्कीम निकला था उसका डिटेल्स तो मैंने वीडियो में डाल के रखा है। इन कंटिन्यूएशन विद द ऑफिस लेटर जो 5/6/2026 को निकला था, जहाँ पे बीएसएनएल सैबेटिकल स्कीम 2026 का व्याख्या है और फॉलोइंग क्लैरिफिकेशन विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहाँ पे दिया जा रहा है, जो कि ग्रुप सेविंग लिंक इंश्योरेंस स्कीम जो जीएसएलआई है और ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी जीआईपी है जो सैबेटिकल पीरियड में लागू होगा। कंटिन्यूएशन ऑफ जीएसएलआई और जीआईपी मेंबरशिप, एन एम्प्लॉई proceeding on approved sabbatical shall continue to remain under a member of GSLI or GIP scheme during the period of sabbatical, subjected to payment of the prescribed subscription or premium in accordance with the provision of the scheme। अगर कोई भी एम्प्लॉई जो स्कीम है, जो जीएसएलआई और जीआईपी जो स्कीम है, उस स्कीम के तहत जितना भी प्रीमियम होता है उसका अगर पेमेंट करते हैं तो एम्प्लॉई जो है, एम्प्लॉई वो सैबेटिकल स्कीम सैबेटिकल छुट्टी अगर अप्रूवल लेके अगर सैबेटिकल में गए हैं तो जीएसएलआई और जीआई मेंबरशिप रहेगा। इंश्योरेंस रिस्क कवरेज अंडर द जीएसएलआई और जीआईपी स्कीम शैल कंटिन्यू। तो यहाँ पे अगर अप्रूव्ड सैबेटिकल लीव है तो ये इंश्योरेंस रिस्क कवरेज मिलेगा, प्रोवाइडेड द प्रिस्क्राइब प्रीमियम अगर दे रहा है तो यहाँ पे एम्प्लॉय का बर्डन नहीं है कि एम्प्लॉय को प्रीमियम देना पड़ेगा। तो जो इंश्योरेंस रिस्क भी कैरी फॉरवर्ड होगा और आपका जो मेंबरशिप वो भी कंटिन्यूएशन होगा। Payment of subscription or premium, since no salary is admissible during the period of sabbatical, recovery of GSLI or GIP subscription or premium through payroll shall not be feasible। तो हम लोगों का क्या होता है कि जब भी ये GSLI और GIP सब्सक्रिप्शन काटता है, ये तो आपका जो मंथली पेमेंट होता है वहाँ से काटता है, मगर जैसे आपका पेमेंट नहीं होगा सैबेटिकल के टाइम पे तो ये तो पॉसिबल नहीं है सैलरी से काटना। अकॉर्डिंगली द एम्प्लॉय शैल पे द एप्लीकेबल सब्सक्रिप्शन और प्रीमियम थ्रू प्रिस्क्राइब मेकानिज़म। कुछ मेकानिज़म के तहत ये प्रीमियम पेश कर सकते हैं इन एडवांस द इंटायर अप्रूव पीरियड ऑफ सैबेटिकल। तो जो सैबेटिकल लीव ले रहे हैं उससे पहले जितना टाइम सैबेटिकल लीव ले रहे हैं उतना टाइम का इंश्योरेंस आप पेमेंट कर दिए, ये एक ऑप्शन है। और दूसरा है कि पीरियोडिकली आप मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली या एनुअली आप पेमेंट कर सकते हैं कॉन्सर्न ऑफिस पे। तो ये दो तरीके से आप पैसा देके आप जीएसएलआई का और जीआईपी का जो सुविधा है, जो रिस्क कवरेज है, इसका सुविधा उठा सकते हैं, मगर पैसा अपना जेब से देना पड़ेगा। नाउ पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन और नॉन पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन में क्या होगा? इन द इवेंट ऑफ फेलियर टू रेमिट द प्रिस्क्राइब सब्सक्रिप्शन और प्रीमियम विद इन द स्टिपुलेटेड period, continuity of insurance coverage and other consequential benefit under the GSLI or GIP scheme shall be governed by the provision and condition of the respective scheme। तो उस स्कीम के अंदर जो प्रावधान है उसी का वो लागू होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉई शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर
timely payment of the prescribed subscription or premium during the sabbatical period in order to ensure the continuity of the insurance coverage. Other admissible benefit under the GSLI or GIP scheme, concerned employee shall be informed office regarding the mode and frequency of the payment. तो ये जो पेमेंट करने का जो फ्रीक्वेंसी है, पेमेंट करने का जो चीज़ है, ये पूरा एम्प्लॉय का रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बोला गया। सैप और पेरोल इम्प्लीमेंटेशन, necessary provision shall be incorporated in SAP payroll module to facilitate the deposit of GSLI or GIP subscription or premium by employee during the sabbatical period, either in advance or periodically as possible. तो देखिए ये जो लेटर है, ये लेटर आपको और क्या बोल रहा है कि ये जो सैबेटिकल स्कीम है, सैबेटिकल स्कीम बाकी सब अनचेंज रहेगा और एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल से आपको मिलता है। और देखिए AGM से मिला है, कॉपी देख सकते हैं और देख सकते हैं कि इसका क्या क्या है। फॉर द इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी ये दिखाया गया है कि आंध्र प्रदेश में जो है, आंध्र प्रदेश में आपका ये लेटर भी फॉरवर्ड किया गया है। तो ऐसा ही सैबेटिकल है, देखिए 10/8/2026 को ये लेटर है। तो इस लेटर को जो इंश्योरेंस का जो सुविधा है जो कि BSNL एम्प्लॉइज़ को मिलता है, जो भी ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, तो 2-3 लाख रुपया का जो GSLI है, 2-3 किस्म का होता है। एक 105 रुपया वाला होता है, एक 300 रुपया वाला, 500 रुपया वाला होता है। तो जो भी सुविधा मिलता है वो सुविधा यहाँ पे मैंने बताया है। और इसके बारे में अगर डिटेल्स जानना है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। नमस्कार।